मात्र एक बेलपत्री का पत्ता, जिसके भीतर ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, और इस बेलपत्री के बीच वाली पत्ती से लेकर जहां दो पत्तियां रहती हैं, उस पत्ती के बीच में जो गैप होता है डंडी का, इसमें 64 योगनियां भी हैं। 64 योगनियां देवियां भी इसके अंतर्गत विराजमान है। और उस डंडी के नीचे जहां दो पत्ती है, इस दो पत्ती के नीचे की जो लंबी डंडी रह जाती है, इसमें 33 कोटि देवताओं का भाग है। उस डंडी के नीचे जो छोटा सा एक मोटा सा भाग रह जाता है, कई बार आप लोगों ने बेलपत्री को तोड़ा होगा तो नीचे एक मोटा सा भाग रह जाता है, महाराज उसके अंतर्गत सारे तीर्थों का भाव जागृत रहता है। उस बेलपत्री को केवल साधारण ना समझे, शिव को अगर समर्पित कर रहे हैं तो वो संपूर्ण उसी के अंतर्गत, संपूर्ण। आप सभी को मालूम होगा बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है। एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, 2-4 बेलपत्र चढ़ाई ऐसे ही चढ़ा देते हैं। पर यदि 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, 108 से भी ज्यादा यदि बेलपत्र हम अगर शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो आखिरी बेलपत्र में हमें या तो चंदन या चावल या लाल चंदन, कुछ भी अबीर गुलाल कुछ भी रखकर, मध्य पत्ती पर रखकर भगवान को समर्पित करना पड़ता है अपनी कामना की पूर्ति के। बेलपत्र जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। जब काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए। फिर एक बेलपत्र नंदिकेश्वर पर चढ़ाइए, और नंदिकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदिकेश्वर। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से बच जाती है, अपने आप से बच जाता है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, आप अपनी किस्मत को संवार सकते। चंदन बेलपत्री की बीच पत्ती पर महाराज, और बीच पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। अपने हृदय की कामना कर कर भगवान शिव को समर्पित कर। मात्र एक दुर्गा, शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल
जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्गा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्गा का प्रयोग किया गया। बहुत तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो। तो जब पूर्ण तरह से आस समाप्त हो जाती है, तब लोग जब हताश हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ होना चाहिए। और जो भरोसा और विश्वास तुम्हारे साथ है वही शिव है। शंकर का दूसरा रूप है विश्वास, और विश्वास का दूसरा रूप है शंकर शिव। शंकर विश्वास रूपिणो, ये शिव विश्वास का एक रूप है। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, आप लोगों ने बेलपत्र अगर कभी शिवजी पे चढ़ी हुई, हम तो कई बार निवेदन करते हैं कि आप उसका सेवन हफ्ते में एक बार, जिसको भी शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हफ्ते में एक बार शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देना चाहिए, हफ्ते में एक बार। और जिसके भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है या डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो उनके लिए निवेदन है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शिव जी के मंदिर पर ही बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर कर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी उस मंत्र का जाप कर रहा जिसमें 33 कोटि देवता देवियां जिसके अंदर विराजमान, एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना, मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव है। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे। उस मंत्र में बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र एक भगवान दूध को भी थोड़ा सा जामन जमा देता है, उसी तरह शास्त्र कहता है कि
यहाँ दही शिव को इसलिए समर्पित करा जाता है कि अगर भाई भाई में विवाद हो रहा हो, देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, अगर कहीं सास बहू में क्लेश हो रहा हो, किसी का घर टूट रहा हो, किसी का घर अगर खंडित हो रहा हो, कोई परिवार आपस में टूट कर जा रहा हो, कोई भाई भाई आपस में झगड़ कर जा रहे हो, तो शिव का अभिषेक दही से करने से परिवार वापस जुड़ जाता है। इसलिए पंचामृत में दही की मूल। एक भगोना दूध। इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ, कोई कैंसर जैसा भी रोग, 7 भाग दुर्वा के लेना है। कितने भाग लेना है? 7 भाग। 7 भाग दुर्वा के लेकर 5 बेलपत्र के साथ, बेलपत्री कितनी होना चाहिए? 5। 7 भाग दुर्वा के लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, और लकुलेश महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर भगवान शिव को समर्पित कर